चलो देख लो। सबसे पहले आज के जौन हमनी के क्लास में बात करे वाला भैया, आज के जौन हमनी के टॉपिक बाटे, ए टॉपिक के नाम हटे यूज ऑफ हैज हैव। मतलब कि आज हमनी के इंग्लिश के सेशन में सीखे के बाटे कि हैव और हैज के प्रयोग कहाँ कइल जाला। आखिर हैज और हैव के मतलब का होला। हैज और हैव ई दूगो शब्द जौन बाटे एकर एगो कुछ अपन खास अर्थ होला। तो सबसे पहले जब हमनी के पढ़म जाए कि यूज ऑफ हैज हैव, तो सबसे पहले एकरा में देख लीजिए कि हैव के मतलब का होला और हैज के मतलब का होला। हैव और हैज ये दोनों के मतलब सेम होला, दोनों के अर्थ जौन बाटे एकदम सेम होला। बस खाली हमनी के हैव के प्रयोग और हैज के प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ खाली होकर यूज करने जाए। हैव और हैज के मतलब होला पास रखना, या कोनो वस्तु अगर केहू के पास बटे, किसी वस्तु का किसी के पास होना या किसी वस्तु को अपने पास रखना। लेकिन एजवा हमनी के एगो बात समझे के बा कि जौन भी वस्तु हमनी के पास रही या जौन भी वस्तु हमनी के पास होई ओकरा पे हमनी के पूरा तरह से अधिकार होई। जैसे हम कह सकता नहीं कि मेरे पास एक शर्ट है, तो हमार शर्ट हटे, एकरा के हमारा मन करी तो फारम चीरम कुछ करम, एकरा पे हमार पूरा अधिकार बाटे। तो जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार हो, चाहे किसी वस्तु के साथ अगर संबंध दिखाना हो, तो ओकरा खातिर हमनी के हैव और हैज के प्रयोग करम जाए। ठीक बा। हैव और हैज के प्रयोग अधिकार या संबंध के भाव प्रकट होना चाहिए। अब एकरा बाद हमनी के बाटे एगो डायग्राम बनैले बन जा, जौना में लिख ले बन जा पर्सन। पर्सन मतलब होला पुरुष। हई होली हमनी के प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, हई मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और हई होली हमनी के उत्तम पुरुष। ठीक बा, उत्तम पुरुष। एकरा में हमनी के सिंगुलर के मतलब सब कोई के पता होगे के चाहिए कि सिंगुलर के मतलब एक वचन होला, प्लूरल के मतलब कि बहुवचन। एकरा में जब हमनी के प्लूरल में आई, तब प्लूरल में हमनी के आ जाई आई, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आवेला, और एकरा बाद एकरा में हमनी के वी आवेला। इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करता नहीं। और आई के साथे हमनी के हैव के भी प्रयोग करम जा, वी के साथे भी हैव के प्रयोग होई। एकरा बाद हमनी के सेकंड पर्सन में देखल जाओ तो एकरा में यू आवेला। का आवेला? यू। तो यू के संगे भी हमनी के हैव के प्रयोग करम जा, और यहाँ पर भी यू आवेला। तो एकरा साथे भी हमनी के कौन सी के प्रयोग करम जा? हैव के। लेकिन जौन हमनी के थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर बाटे एकरा में आवेला ही, सी, इट, और जितना भी सिंगुलर नाम बाटे ना, सिंगुलर नाउन, ये सब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आवेला। और एकरा बाद ही जो हमनी के जौन दे बाटे ई दे आज हमनी के थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, और दे के साथ हमेशा हमनी के कौन सी के प्रयोग करम जा? हैव के। ठीक बा। ई हमनी के एगो तालिका देले रहे, जौन तालिका के माध्यम से हम दोनों के कुछ समझावे के प्रयास करेंगे। एकरा बाद कुछ नोट पॉइंट लिखल गइल बाटे कि जैसे आई हो गइल, वी हो गइल, दे हो गइल, यू हो गइल, तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ही, सी, इट, तथा सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ दिक्कत एजवा ई बाटे कि आई, वी, दे, तो एकर अर्थ लिख लिया जाओ। जैसे कि आई, आई के मतलब होला मैं। वी के मतलब होला हम लोग या हम सब, हम सब। यू के मतलब होला आप लोग, तुम लोग। ठीक बा। ओकरा बाद हमनी के पास बाटे दे, तो दे के मतलब होला वे लोग, दे के मतलब वे लोग। ही के मतलब सब कोई के पता हो, ही मतलब वह होला पुरुष खातिर, और सी मतलब भी का होला वह स्त्री खातिर। इट मतलब का होला यह, इकावन सी खातिर लागेला तो निर्जीव पदार्थ खातिर, निर्जीव पदार्थ। अब निर्जीव पदार्थ के मतलब का भइल? एक ऐसा पदार्थ जिसमें जान मत हो। जैसे हम कहीं मार्कर,
ई जौन मार्कर बाटे ई सजीव हटे कि निर्जीव हटे? सजीव वस्तु के लक्षण होला कि कोनो वस्तु अगर एक जगह से दूसरा जगह जा सकता, वो अपन अवस्था परिवर्तित कर सकता, ओकरा बाद ओकरा अंदर वृद्धि करे के क्षमता हो। हमनी के जब जन्म भय रहे तो एकदम छोटी चुकी रही जा, आज बढ़ के हतान चुका हो गल भैया, तो हमनी के अवस्था में परिवर्तन भइल बाटे। हम हेजवा बानी तो हेजवा से आगनी अब हेजवा, तो हम अपन गति के भी बदल सकतानी, हम अपन आकार के भी बदल सकतानी, जैसे मन तैसे कुछ कर सकतानी। तो अगर कोई वस्तु अपने अवस्था में अपने गति में परिवर्तन कर सकता है या अपने कार्यों को स्वयं कर सकता है या एक जगह से दूसरे जगह जाने में समर्थ है, तो उस वस्तु को सजीव कहते हैं। और जौना वस्तु के अंदर ये सब गुण ना पावले ओकरा के का कहल जाई? निर्जीव। ठीक बाटे। अब एकरा बात देखा लो। सबसे पहले हम समझावे खातिर एगो एग्जाम्पल ले ले बानी। जैसे कि केहू कहते कि मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, और फिर बाटे कि मुझे एक गाय है, और फिर बाटे कि मैं एक गाय रखता हूँ। और ये जो हम लोग दिखाई देते हो कि हम तीनों के एक ही खाली इंग्लिश लिख ले बानी, लिख ले भाई ना। तो ये तीनों के अगर अर्थ निकाला जाओ बारीकी से, तो तीनों के अर्थ के मतलब एक भइल। कहता मेरे पास एक गाय है, मतलब कि कोनो एगो व्यक्ति बा, ओकरा पास गाय बाटे और वो अपन गाय पे अधिकार देखावता कि हमरा पास एगो गाय बिया। ये जो हमनी के संबंध देखते हैं, एगो व्यक्ति के और एगो गाय के बीच में का बा? संबंध बाटे। फिर कहता कि मुझे एक गाय है, अगर कोनो आदमी बा और वो बता रहा बा केहू से कि मुझे एक गाय है, जो हमनी के केहू से जानी जा, चाहे कि छोड़ा ना केहू से जानी जा, आवे नहीं जा जब मामा के से तब पैसा मिलेला, तो अपना छोट भाई के चाहे बहन के चिढ़ावे खातिर कहीं जा हमारा भी पैसा बा, नानी 100 रुपये दे भाई, ये देखावे नहीं जा। एकर मतलब कि ओह पैसा पे तार पूरा अधिकार बा। ई जौन व्यक्ति बाटे मुझे एक गाय है, एकर मतलब कि ओह गाय पे एह व्यक्ति के पूरा तरह से अधिकार बा और कोनो सामने वाला व्यक्ति से या कोई दूसरा व्यक्ति से कह रहल बा। और तीसरा बाटे कि मैं एक गाय रखता हूँ, अगर हम कहीं कि मैं एक गाय रखता हूँ, एकर मतलब कि हमरा पास एगो गाय बिया जना पे हमार पूरा अधिकार बा, हम ओकरा के खियावे नहीं पियावे नहीं, फिर ओकर दूध दूह के ओकरा से अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप करे नहीं। तो एह तीनों के जब हमनी के अर्थ निकालम जाते, एह तीनों के अर्थ इहे आई कि मेरे पास एक गाय है, चाहे कोनो एगो व्यक्ति बाटे जना के पास एगो गाय बिया और ओकरा पे ओह व्यक्ति के पूरा अधिकार बाटे। तो अब देखा लो, ये जब हमनी के जौन सब्जेक्ट बाटे वो आई हो जाई, काहे से कि केकरा बारे में बात हो रहा बा? वो खुद के बारे में बात कर रहा बा। मेरे पास या मैं या मुझे, ई अपना बारे में बात कर रहा बा। तो जब अपना बारे में बात होला तो अगर सब्जेक्ट हमनी के आई हो जाला, तो आई हो गई। और अभी तनी मुनी देखा लो, अभी हम नोट पॉइंट में लिखनी है कि आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, जितना भी प्लूरल नाम रही ओकरा साथ हमनी के कौन चीज का प्रयोग करम जा? हैव के। तो आई हैव हो गई। और ओकरा बाद अगर एगो गाय रखता तो अकाव लिखम जा, अगर एगो बैल रखी तो एन ऑक्स लिखम जा, अगर एगो गधा रखी तो एन एस लिखम जा। मतलब कि जौन भी चीज अपना पास कोनो व्यक्ति रखी तो ओकर मीनिंग हमनी के ओकरा अनुसार का करम जा? लिख दे हम जा। तो है तीनों में केहू के कोनो दिक्कत ना। तो जेकरा एकरा में दिक्कत ना भइल होई ओकरा एकरा में दिक्कत ना होई। काहे से कि एजवा कह रहल बिया कोनो लड़की कि उसे एक साड़ी है, उसे एक साड़ी है। एगो कोनो लड़की बिया, चाहे एगो कोनो मर्दाना बा, चाहे एगो कोनो आदमी, और दूसरा औरत के बारे में बता रहल बा कि उसके पास एक कलम है, उसके पास एक साड़ी है। एकर मतलब कि ओकरा पास एगो साड़ी बा, उसके पास एक साड़ी है और वह एक साड़ी रखती है। ये तीनों के सेंस एकदम सेम निकलल। और एजवा जब हमनी के वह आ गई, चाहे उसका आ गई, चाहे उसे, तो एकरा खातिर हमनी के जौन सब्जेक्ट बा वो सी हो जाई। और सी के साथ जो देख लो ही सी, ये सी लोग ना, सी चाहे इट रही तथा सिंगुलर नाउन रही तो ओकरा संगे हमनी के कौन चीज के प्रयोग करम जा? हैज के प्रयोग करम जा। तो एजवा हो जाई सी हैज अ। अब साड़ी के मीनिंग बता, साड़ी लिख दो, पाड़ी रही तो पाड़ी लिख दो, जौन भी चीज रही ओकर मीनिंग हमनी के लिख देवे के। ठीक बा? तो अतना तो हम लोग समझ में आ गइल बाटे। तो हम अब आगे बोलत नहीं, बना के देखो।